वृंदावन के हृदय में, जहां की धूल में दिव्य चरणों की स्मृतियां बसी थीं, विमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी झोपड़ी छोटी थी, लेकिन उसका हृदय आकाश जितना विशाल था, जो राधा और कृष्ण के प्रेम से भरा था। उसके दिन झाड़ू लगाने, खाना पकाने और उनके नाम गाने की एक सरल सुखद लय में बीतते थे। एक सुबह विमला के हृदय में एक इच्छा जगी। वह अपने प्यारे देवताओं को एक विशेष उपहार देना चाहती थी। पौराणिक आधी रात का कमल, एक ऐसा फूल जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने ही प्रकाश से चमकता है और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में केवल 1 घंटे के लिए खिलता है। जैसे ही गोधूली ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग दिया, विमला ने अपना छोटा मिट्टी का दीपक और एक मजबूत छड़ी ली। वह जंगल में निकल पड़ी। उसका राधे कृष्ण का मधुर जाप बढ़ते अंधेरे और झाड़ियों की अजीब सरसराहट के खिलाफ एक ढाल था। आखिरकार वह एक छिपे हुए तालाब पर पहुंची, जिसका पानी पूर्णिमा के चांद के नीचे एक पॉलिश किए हुए शीशे की तरह शांत और गहरा था। वह किनारे पर बैठ गई। उसकी सांसें शांत थीं। उसका हृदय आशा से भरा था। मेरी प्यारी राधा, मेरे प्यारे कृष्ण, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। जैसे ही चांद अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा, तालाब के केंद्र में एक कली खिलने लगी। ये एक शानदार अलौकिक नीले कमल में बदल गया, जिसने पानी पर एक कोमल दिव्य प्रकाश डाला। यह असली था, लेकिन यह तालाब के बीच में बहुत दूर था, उसकी पहुंच से बहुत दूर। विमला के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे कोई निराशा नहीं हुई। अपनी आंखें बंद करके उसने फूल को अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने दिल से चढ़ाने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि वह ठंडे पानी में उतर रही है, उस खिले हुए फूल को तोड़ रही है और उसे उनके चरणों में रख रही है। जब वह वहां बैठी, अपने प्रेमपूर्ण दर्शन में खोई हुई, बांसुरी की एक धुन जो उसने कभी सुनी थी, उससे भी मीठी हवा में फैल गई। ये उसके चारों ओर लिपट गई और हवा चमेली की सुगंध से भर गई। विमला ने अपनी आंखें खोली। उसका हृदय एक पवित्र आनंद से धड़क रहा था। पानी की सतह पर ऐसे खड़े थे मानो वह ठोस धरती हो। राधा और कृष्ण उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण ने अपनी मनमोहक बांसुरी पकड़ रखी थी और राधा का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। वे किसी भी कहानी के वर्णन से कहीं अधिक सुंदर थे। तुम्हारा प्रेम, विमला, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज एक कोमल नदी की तरह थी। ही सबसे सच्ची भेंट है। उन्होंने नीचे झुककर चमकता हुआ आधी रात का कमल पानी से तोड़ा और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। विमला खुशी के नशे में घर चली गई। कमल उसका रास्ता रोशन कर रहा था। अपनी झोपड़ी में वापस आकर उसने फूल को अपनी छोटी वेदी पर रख दिया। ये कभी नहीं मुरझाया, एक निरंतर चमकता हुआ अनुस्मारक कि एक शुद्ध हृदय से दिया गया उपहार हमेशा परमात्मा तक पहुंचता है।